शांति। जैसे लौकिक में भी एक सच्चे ईमानदार बच्चे अपना सारा समाचार माता पिता को सुनाते हैं, ऐसे ही हमारे पारलौकिक पिता परमात्मा जो हमें हर एक श्रीमत ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते हैं, बाबा भी हम बच्चों को यह स्मृति दिला रहा है कि कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। और ब्रह्मा द्वारा जो बाबा हमें समाचार देता है वो हमें सारा समाचार बाप को देना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया है शिव बाबा ने। तो इसीलिए सदा ही निमित्त को आगे रख करके हमें ऐसे ही वफादार, ईमानदार, सच्चा रहना है। बाबा के सच्चे बच्चे जो होते हैं, प्रीत बुद्धि वाले, वे कभी भी कोई भी बात में संशय नहीं उनको आ सकता है। सारा समाचार अपना बाबा को देते रहते हैं। ऐसे हम बच्चों को भी सच्चा बाबा के बच्चे बनना है। सुनते हैं 29 जुलाई 2023 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा बाबा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न में एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर में जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। गीत बजा है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आएगा जरूर, पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है, पुकारते इस पतित दुनिया में है। भगत ही अपने को पतित समझते हैं। तो बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सके, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मन बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है। इस द्वारा पढ़ाते हैं निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं, तो निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बातें करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है, यदि अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी।
शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा, बाप बिगैर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं और उठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर एकदम मुंह फेर लेती हैं। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनकी मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, योग पूरा नहीं है तो उल्टे ही पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगड़ तो काम चल ना सके। बिगैर गाइड अकेला, बाबा कहता है, पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जाने कैसे सकते। गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो करेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया है, अकाल मूर्त का ये रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वो साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का थोड़ा भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने ये रथ तो बहुत अनुभवी लिया है, था वह भी जवाहराती का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहले जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा चाहिए, तब तो उनके द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधार कला भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर परले हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। परले अक्षर रॉन्ग है। जब बहुत दुखी पतित होते तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मुसर निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। ये सब कहानियाँ बैठ बनाइए। पेट से कोई चीज़ नहीं निकली है, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पतित थोड़ी है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर वाइसलेस यानी पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से ये ब्रह्मा से नाराज हुआ, सन से पड़ा, यह गया। माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती तो बाबा कहते हर्जा नहीं।
सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो, बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ यानी घर में रहनी चाहिए। एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊँगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं ये याद करने का काम देता हूँ। अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी है, अभी फिर समझना है। आगे बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर द्वारा। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना भाव को याद करेंगे उतना फ़ायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो ये है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना बहुत लाइट तेजों में है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायर फ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार माफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल तो जैसे जिसकी भावना बैठी होगी उसे वैसे ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते कि तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे आत्मा वैसी परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में, बाप में भी संस्कार है। स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रास्ता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रास्ता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हैं कि यह रास्ता है, किसकी भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज़ को यानी विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सद्गुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पाठ बजाना है जरूर, फिर अंत में मच्छरों स्वदेश से वापिस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वास लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ना आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। ये हुआ विस्तार से समझाना। नटसल में कहते हैं कि मुझे याद करो, बस गॉड इज़ वन, बाकी सब हैं बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है।
अपना समाचार देते रहना है। दूसरे पॉइंट में, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान में, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव विस्तार। जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन में, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।